इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। जीवन में मनोनुकूल संयोग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं। हमारे साथ अक्सर होता ये है कि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, और जो मिलता है उसको हम प्रायः चाहते नहीं। जो चाहते वो नहीं मिलता और नहीं चाहते वो मिल जाता, तो बड़ी दिक्कत होती। लेकिन जब चाहा हुआ मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है, और जो चाहा उससे कहीं ज्यादा मिल जाए तो और भी ज्यादा खुशी होती है ना। आज अहिंसा विहार वालों की ऐसी खुशी दिख रही है। आप लोगों ने चाहा, और चाहत कम से कम आप पहुंच तो जाओ। पिछले 2 प्रवासों में आए तो एक बार आए थे, दर्शन करके निकलना हुआ, दूसरी बार समय अल्प था तो अंदर भी नहीं आ पाए, सीधे निकल गए। अब इस बार 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 आग्रह था कि महाराज इस बार भी बाईपास नहीं होना चाहिए, योग तो बनना चाहिए, और योग ऐसा बना कि एक के साथ 2 का भला हो गया। अयोध्या नगर को भी मिल गया, और अहिंसा विहार वाले तो सोच रहे थे कम से कम आ ही जाए, पर आज आपको पूर्ण लाभ मिल रहा है। बंधुओं, ये तो आने जाने की बात हुई। चाहा उससे ज्यादा मिल गया, और देखो 3 तो बोनस में आ गए, तो ज्यादा मिला है ना। वे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो चाहते हैं वो मिल जाता है, और चाहने से ज्यादा पाने वाले लोग तो और महाभाग्यशाली होते हैं। पर संत कहते हैं मिलना योग है, मिलना योग है, और मिले का लाभ मिलना योग है, और लाभ लेना प्रयोग है। क्या बोल रहा हूं? लाभ लेना योग है, लाभ मिलना योग है, और लाभ लेना प्रयोग है। तुम्हें लाभ तो बहुत मिला है, अपने जीवन का हिसाब लगाओ तो किन किन चीजों का लाभ मिला है। अगर देखोगे, लेखा जोखा करोगे, तो औरों की तुलना में तुम्हें बहुत लाभ मिला है। हिसाब लगाओ, मुझे क्या क्या मिला। कभी सोचा? हमें जो मिला है औरों से बहुत मिला है। कभी इसका विचार किया? बहुत ही नहीं मिला, बहुत अच्छा भी मिला है। कभी आपने सोचा? शायद नहीं। रोना तो सब रोते हैं कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, उसको ज्यादा मिल गया, हमको कम मिला। ये तो रोते हो। लेकिन जो मिला है उसका आनंद क्यों नहीं लेते? देखो अभी मैं गिनाऊं आपको क्या क्या मिला। मानव जन्म मिला, भाग्यशाली हो कि नहीं? कहीं पशु पक्षी बने होते तो, कीड़े मकोड़े बने होते तो, पेड़ पौधे बने होते तो, कुत्ता बिल्ली बन के घूम रहे होते तो, हाँ? है ना भाग्यशाली? मानव जन्म मिला। और मानव जन्म ही नहीं मिला, मानव जन्म पाकर के यदि भिखारी बन करके फिरते होते तो, अंगहीन बन करके घूमते होते तो, बीमार और लाचार पड़े होते तो, मानव जन्म मिला। मानव जन्म मिलने के बाद अच्छा घर मिला, अच्छा कुल मिला, अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा संस्कार मिला। मिला कि नहीं? अभी आगे आएगा। अच्छा कुल मिला,
माँ बाप का साया मिला। कई तो ऐसे होते जिनके जन्म के लेते ही माँ बाप का साया उड़ जाता, और कई ऐसे भी होते जिनके माँ बाप जन्म लेते ही उन्हें छोड़ देते होते ना। अगर ऐसा होता तो क्या होता, अनाथालयों में पल रहे होते, और क्या होता, यही ना, दिन दरिद्री बनकर घूमते फिरते, और क्या होता। माँ बाप मिले, पर माँ बाप ने जन्म लेकर के म्यूनिसिपैलिटी के भरोसे नहीं छोड़ा। क्या किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिया, योग्य बनाया, है ना। अगर उन्हें हमें ये सब नहीं किया होता तो क्या होता, लुच्चे लफंगे आवारा अपराधी और मवाली बन करके घूमते फिरते, और क्या होता। है इस अर्थ में भाग्यशाली कि माँ बाप ने न केवल हमें जन्म दिया, जन्म देने के साथ जीवन दिया, और न केवल जीवन दिया, जीवन में संस्कार भी दिया। और इतनी बुद्धि है कि हम अपने लिए अच्छे से अच्छा कर सके, है कि नहीं। अगर मंद बुद्धि होते तो, दुर्बुद्धि होते तो, दुनिया में बहुत से लोग हैं मंद बुद्धि हैं, दुर्बुद्धि हैं, और कई पागल हैं। हो भाग्यशाली कि हमारे पास बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि है ना। हर बात को बारीकी से समझने की क्षमता है भाग्यशाली। फिर धन संपन्नता भी मिली, गरीब नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है, किसी के आगे हाथ पसारने की नौबत नहीं है क्या, है संपन्न, कोई कमी है। जो चाहो वो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, होती है। यदि अभावग्रस्त होते, गरीब होते, तो क्या होता, दीनता पूर्ण जीवन जीने को मजबूर होते। पर कितना सौभाग्य है कि तुम्हारे साथ ये भी अनुकूलता है। इसके साथ भरा पूरा परिवार है, अकेले नहीं हो, माँ बाप है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, सब है ना। कई ऐसे भी हैं जिनका घर तो बहुत बड़ा है, रहने वाला एक है। मैंने ऐसे भी व्यक्ति को देखा। एक व्यक्ति से मैं मिला, 10,000 वर्ग फुट का घर में कोई नहीं, एक सिंगल आदमी, सिंगल में भी एक महिला। क्यों, बच्चे दोनों विदेश में और पति स्वर्ग सिधार गए। अब 10,000 वर्ग फुट के घर में वो महिला अकेले उसकी रखवाली कर रही। क्या है, क्या मिला उनको, बोलो। है ऐसा कुछ? हो सकता है 2-4 ऐसे लोग यहाँ भी होंगे। अब भविष्य तो यही बताता है, क्योंकि यहाँ घर तो तुम लोग बड़े बड़े हैं, रहने वाले घरों में ज़्यादातर सीनियर सिटीजन ही दिखते हैं, क्योंकि सबके बच्चे बाहर हो रहे। वो सब बड़े भाग्यशाली हैं जिनको भरा पूरा परिवार मिल रहा है, जो भरे पूरे परिवार के साथ रह रहे, होना इस अर्थ में भाग्यशाली। फिर इसके साथ साथ स्वस्थ है। अभी तो मैं बोलूं पति पत्नी और बच्चे भी रह ले तो भाग्यशाली मानना। अब तो पति पत्नी में भी तनी रहती, बड़ी मुश्किल है, बहुत कठिन दौर गुजर रहा है। और फिर स्वस्थ हो, बीमार नहीं हो, लाचार नहीं हो। बोलो, सब चीजें प्लस प्लस है। ये क्या है? योग। तुम्हारी धर्म में रुचि भी है, ये भी योग है। और धर्म में रुचि होने के साथ साथ भगवान का दरबार भी है, योग है। पास में ही है सब। अहिंसा विहार तो छोटी सी कॉलोनी है, तुरंत चाहो आके भगवान के दर्शन पूजन आराधन कर लो। और गुरुओं का लाभ भी है। तो लाभ तो मिल गया, लिया, मिला ना, पर लाभ लिया कितना? सवाल मिलने का नहीं है, सवाल लाभ लेने का है।
मिलना योग है, लेना प्रयोग है। अब अपने अंदर देखो कि मुझे जो कुछ भी मिला है उसका मैं प्रयोग क्या कर रहा हूं। क्या प्रयोग कर रहा हूं बोलो। मन चाहा मिला, जो चाहा उससे कहीं ज्यादा मिल गया, लेकिन जो मिला उसका हमने प्रयोग क्या किया। कई बार ऐसा होता है कि हमें अवसर तो मिलता है पर हम अपने आलस में खो देते हैं, बाद में पछताते, अरे मौका चूक गए, काश हमने इसका फायदा उठाया होता। तो तुम्हें भी ये योग मिला है, एक अच्छा अवसर, इसका फायदा उठाओ, प्रयोग करो। एक आदमी घर से बाहर जा रहा था, सुबह सुबह की बात है, अभी पूरा दिन निकला नहीं था, अंधेरा था। रास्ते में उसे ठोकर लगी तो देखा कि एक पोटली सी दिखी, उसने पोटली उठा ली, पोटली में उसे कुछ पत्थर से दिखाई पड़े, पत्थर लेकर के चला। एक गांव से दूसरे गांव जाना था, रास्ते में नदी पड़ी और नदी में पानी का प्रवाह ज़्यादा था, नाविक आया नहीं था, वो नदी के किनारे बैठ गया। सोचा चलो थोड़ी देर टाइम पास करें, और उसे लगा कि पोटली में पत्थर है, उसमें से एक पत्थर उठाया, नदी में डाला, छपाक की ध्वनि हुई, कुछ पल के लिए वो उसमें खोया। थोड़ा समय बीता, फिर दूसरा उठाया, उसे फेंका, वही ध्वनि का आनंद लिया। ऐसे करते करते लगभग पूरी पोटली खाली हो गई और तब तक नाविक भी आ गया, दिन भी आ गया। दिन निकल आया, उसने आखिरी पत्थर को फेंकने के इरादे से उठाया और देखा कि इन पत्थरों ने मेरा बहुत साथ दिया, इतना टाइम इसके सहारे बिताया, देखो तो सही ये पत्थर कैसा है। और जैसी नज़र उस पत्थर पर पड़ी, उसकी आंखें फटी रह गई, क्योंकि वो पत्थर सामान्य पत्थर नहीं था, वो बेशकीमती हीरा था। वो हीरा था। अपना सिर पकड़ करके बैठ गया, हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी नादानी कर दी, मुझे पोटली भर हीरा मिला और मैंने इसे यूं ही खो दिया। काश मैंने इन्हें पहले देख लिया होता, ये उजाला पहले आ गया होता तो आज मैं माला माल होता। पर चलो एक भी बचा है तो ये मेरे लिए बहुत है। उसने एक को बचा लिया, लेकिन जो खो गया वो तो वापस लौटने वाला नहीं है। बंधुओं, मुझे नहीं मालूम ये कहानी कब की है, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो ये कहानी हम सब की है। हम सबको ये जो जीवन मिला है ना, ये रत्नों की पोटली की भांति है। कैसी है? रत्नों की पोटली। इस पोटली का सदुपयोग करो, इसे खो मत। एक एक सांसें कीमती है, वो व्यर्थ ना हो, उसे अर्थ देने की कोशिश कीजिए, उसका सदुपयोग करने का प्रयास कीजिए। मुझे जो भी समय मिला है, मेरे पास जो भी शक्ति है, मेरे जो भी संसाधन है, उनका मैं सदव्यय करता हूं, तब तो उनकी सार्थकता है। और मैं व्यर्थ खोता हूं तो ये मेरे जीवन के लिए अनर्थ है। फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा। आज आपके जीवन में इतनी सारी अनुकूलताएं मिली है, उन अनुकूलताओं का आपने क्या प्रयोग किया, देखना ये है। जिंदगी का बहुभाग बीत गया, थोड़ा सा बचा है। थोड़ी देर के लिए सोचो कि यदि आज की तारीख में मेरी मृत्यु होती है, आज मुझे इस दुनिया से जाना होता है, तो मैं तसल्ली से जाने की स्थिति में हूं। इस जीवन में मुझे जो कुछ करना था अपने लिए वो सब कर लिया, अब मुझे जाने का कोई गम नहीं। ऐसे लोग हैं क्या? कितने लोग हैं? हर व्यक्ति कसक के साथ मरता है और शिकायतों के साथ जीता है। मनुष्य के जीवन की बड़ी विचित्रता है, रोते हुए जन्मता है, शिकायतों के साथ जीता है,
और कसक के साथ मर जाता है। यही तुम्हारी कहानी है, संसार चलता है। जन्म रोते हुए, जीवन शिकायतों में और मरण कसक के साथ। संत कहते हैं जन्म रोते हुए हो कोई बुराई नहीं, जिंदगी हंसते हुए हो और मौत मुस्कुराते हुए हो तो जीवन धन्य है। अपने आप को कृतार्थ करके जाओ। अपने जीवन को कृतार्थ वही करता है जब करने योग्य कार्य कर लेता है। मुझे जो अवसर मिला मैंने उसका पूरा लाभ उठाया, उसे खोया नहीं और हमें खोना भी नहीं है, सदुपयोग करना है। अपने अवसर का सदुपयोग करने वाला ही अपने जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। योग मिला प्रयोग करो, अच्छा शरीर मिला थोड़ा त्याग तप करो, धन संपन्नता मिली दान करो, बगल में मंदिर मिला भगवान की पूजा आराधना करो, गुरुओं का समागम मिला सत्संग करो, बुद्धि मिली स्वाध्याय करो। ये प्रयोग है ना। आत्म कल्याण के लिए लगना ही जीवन का सबसे बड़ा प्रयोग है। आपने नोबल बंधुओं के बारे में सुना? अल्बर्ट नोबल, जिनने नोबल प्राइज स्थापित किया। वो मालूम पहले क्या करते थे? वो डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट का आविष्कार उनने किया। उनके मन में एक दिन बात आई कि हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमारे मरने के बाद लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये विचार आया। तो उनने इसे जानने के लिए एक झूठी विज्ञप्ति जारी करवा दी, अल्फ्रेड नोबल मर गया। क्या विज्ञप्ति जारी हो गई? अल्फ्रेड नोबल मर गया। पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई और अखबारों की हेडलाइन बनी, सुर्खियां बनी, मौत का सौदागर हमेशा को सो गया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।